सिरमौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र पांवटा साहिब के घूतमपुर गांव में 15 अप्रैल को एक घर में वन्य जीवों के अवशेष बरामदगी मामले को लेकर आज दर्जनों ग्रामीण नाहन पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सिरमौर से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि साजिश के तहत मामले में 2 लोगों को फंसाया गया है। ऐसे में इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। दरअसल 15 अप्रैल को घूतमपुर गांव के एक घर से तेंदुए की खाल, तेंदुए के पंजे, घोरल के सींग के 3 जोड़े, काकड़ के सींग के 2 जोड़े, 3 खाली कारतूस, मांस काटने का 30 धार हथियार बरामद हुआ था और इस मामले में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने बताया कि साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसी और घर में जानवरों के अवशेष मिलने की सूचना थी और ये किसी और घर में बरामद हुए हैं और मौके की परिस्थितियों से साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक साजिश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस इस मामले की जांच करे और मामले में असल दोषियों को पकड़े। जो सामान मिला है वो अख्तर अली की छत से मिला। वारंट था मुश्ताक के घर का, पर वो अपने मिशन में कामयाब हुए। जो भी उन्होंने वहां देखा, हमने पूछा एसआई से, एसीएफ से, मैंने कहा जी क्या मामला है? बोला भी मेरे पास शिकायत है और मैं अपनी शिकायत को देखने आया हूं यहाँ, क्या ये सच है? तो उसने अपनी जो भी वहां से उसको सामान मिला वो इस तरीके से सामान मिला जैसे बिल्कुल प्री प्लान काम हो, जो हमने वहां जाके देखा। तो उसमें हमारा सारे ग्रामवासियों का, पांवटा के जो तमाम लोग आज आए हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ आए, ये हम सब का मकसद ये है कि हम एसपी साहब से मिलें, क्योंकि ये जिले के मालिक हैं। अपना दुख दर्द अपने अफसरों को बताना बहुत जरूरी होता है। हम ये कहते हैं कि ये लोग इस काम को नहीं कर सकते। तमाम जितने लोग आए हैं उसमें 2 आदमी गिरफ्तार हैं, 1 गाड़ी अरेस्ट की है। अख्तर अली और सद्दाम हुसैन 2 आदमी गिरफ्तार करके हैं फॉरेस्ट में और लोगों से मुखातिब हुए। आप लोगों के माध्यम से भी हम ये चाहते हैं कि सच का सच हो जाए और झूठ का झूठ हो जाए। अगर ये लोग दोषी हैं तो सजा मिले, हमारा कोई इतराज नहीं है, पर अगर ये लोग दोषी नहीं है तो निर्दोष को भी सजा ना मिले। एक खाल थी चित्ते की और कुछ पंजे थे जी, और 2-3 जोड़ी मतलब वो थे उसके घोरल के सींग। तो ये मतलब कि ये कम मतलब कीमत का सामान नहीं है जी, ये बहुत कीमत का है। ये मतलब जिसने भी किया है ना उसने अच्छी तरीके से सोच समझ के, ताकि ये लोग जो छूटना ना पाए। अच्छा, दूसरा ये जो है हमारी पंचायत के वार्ड मेंबर, निर्विरोध वार्ड मेंबर है इनके, जो अख्तर अली है ना, उसकी मिसेज जो है वो एक वार्ड मेंबर भी है। निर्विरोध वार्ड मेंबर बनना मतलब एक स्वच्छ छवि के मतलब उसको ही, व्यक्ति को ही देखो वार्ड मेंबर। निर्विरोध तो अच्छे बंदे को बनाया जाएगा ना जी, तो इसलिए ये इनको जो है एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सोची समझी साजिश ही हुई है उन्हीं के साथ ना, जो ये प्लानिंग के तहत ही किया गया है। लेकिन 2 घंटे से उन्होंने खोज की, नहीं कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उनके पास एसीएफ के पास फोन आया और उन्होंने फोन सुनते ही वो दूसरे घर की छत पे चढ़ गए और वहां पे जो भी कुछ मिला है उनको, चित्ते की खाल, घोरल के सींग, यानी जो भी था उन्होंने मौके पे पाया। उसके बाद ही ये हुआ। हम चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को सजा ना मिले। हमसे यही गुहार है और इंसाफ चाहिए हम लोग की। मुश्ताक अली के घर की जो हमारी फॉरेस्ट की टीम वहां पहुंची रात को 3 बजे, और उसके बाद उनके 2 घंटे जो मकान की तलाशी ली गई, उनके घर का सारा जो सामान निकाला गया और उसमें उनको कुछ नहीं मिला, जिनके अरेस्ट वारंट जो थे। उसके बाद उन्होंने उनकी गाड़ी की तलाशी ली, गाड़ी की चाबी लेकर 2 बार गाड़ी की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद वो दूसरे मकान के ऊपर गए, तो जैसे उनको फोन आया तो दूसरे मकान की तलाशी ली, वहां से जो हमारे जंगली जानवरों के अवशेष मिले उनको लेकर फिर उसके बाद उन्होंने वहां से उतरकर गाड़ी की तलाशी दोबारा ली गई, जिसमें गाड़ी में कुछ जो भी है बाल वगैरह मिले वो किए, और जिससे कि मुश्ताक अली के उनके परिवार को उसमें अरेस्ट किया। लेकिन सर ये हमारी पंचायत में आज से 26 साल हो गए। मेरी शादी पातलियों पंचायत में हुई। हमारी पूरी पातलियों पंचायत या पांवटा में कभी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है। देखिए, घूतमपुर गांव के
कुछ ग्रामीण है, करीब 50 से 60 लोग आए हैं। एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि इनका कहना है कि 15 की रात को 15 अप्रैल की रात को तो इन्हीं के गांव में बाघ होता है, तेंदुआ, उसके पंजे, कुछ मूछें, है ना, कुछ उसकी जो मृत जो होता है ब्राग वगैरह, उसकी जो बॉडी वगैरह मिली है वहां पे। तो इसमें 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इनकी कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं। तो उन कंसर्न्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो उसमें ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी कार्रवाई की जाए। तो जैसे मैंने इनको बताया कि ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये मुकदमा हुआ है और साथ ही इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई कर रहा है। तो इस समय उस तफ्तीश में नहीं हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, परंतु जो इन्होंने कंसर्न्स बताए हैं उस केस के अलावा उसकी हम जांच करेंगे और जो भी उस जांच में आएगा तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।